नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का बाकायदा उद्घाटन कर देंगे। लेकिन इस उद्घाटन से पहले ही संसद के बाहर बड़ा बवाल मचा हुआ है। जी हां, संसद के अंदर आपने विपक्ष और सरकार को आमने सामने जरूर देखा होगा, लेकिन नई संसद भवन में अंदर जाने से पहले ही बाहर बवाल मचा हुआ है। जी हां, नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष बेहद खफा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। विवाद ये तब शुरू हुआ जब बीजेपी की सरकार ने राष्ट्रपति से ये भवन का उद्घाटन न करा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन कराने की घोषणा कर दी और बाकायदा निमंत्रण पत्र बांट दिए, जो कि विपक्ष को बिल्कुल भी नहीं भाया है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। एक संयुक्त बयान जारी करते हुए विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि 19 राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम का संयुक्त रूप से बहिष्कार किया है। उन्होंने बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री से करवाने पर बीजेपी को घेर लिया है और इसे राष्ट्रपति का अपमान तक बता दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल तारीख जब से तय हुई है कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस दिन सावरकर की जयंती है, इसीलिए बीजेपी और ये सरकार संसद भवन का उद्घाटन कराना चाहती है। संसद भवन की नई बिल्डिंग से जुड़ा हालिया विवाद उस ट्वीट के बाद शुरू हुआ जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी से नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराना चाहिए। ये ट्वीट किसी और ने नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई के दिन कर दिया था। राष्ट्रपति को न बुलाने पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 60 और 111 में यह स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है और इसीलिए इसे नए संसद का उद्घाटन करने का मौका राष्ट्रपति को ही मिलना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के सुर में सुर आम आदमी पार्टी ने भी मिला दिए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया है कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाकर बीजेपी ने आदिवासियों और पिछड़े समुदाय के लोगों का अपमान किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को दलित, पिछड़ा और आदिवासियों का जन्मजात विरोधी बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, बीजेपी दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है। महामहिम का अपमान की ये दूसरी घटना है। पहला अपमान प्रभु श्री राम के मंदिर शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया और दूसरा अपमान संसद भवन के उद्घाटन समारोह में अब महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को न बुलाना है। संसदीय लोकतंत्र को भारतीय संविधान भेंट किए जाने को इस साल 20 नवंबर को 74 साल हो जाएंगे। इस दिन संसद भवन का उद्घाटन किया जाना उचित रहता, लेकिन 28 मई को सावरकर की जयंती है, ये कितना प्रासंगिक है। दरअसल तृणमूल विपक्षी सियासत का हिस्सा तो बन रही है, मगर कांग्रेस का नेतृत्व अभी भी इसे स्वीकार नहीं है। इसीलिए राज्यसभा के तृणमूल सांसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करते हुए कहा कि संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, ये पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ साथ एक प्रतिष्ठान है। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव है। पीएम को ये नहीं समझ आएगा। उनके लिए नए भवन का उद्घाटन मैं और मेरे बारे में है, तो हमें इससे बाहर गिना जाए। यानी उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि जिन दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है, ऐलान किया है, उसमें से कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, उद्धव ठाकरे गुट, डीएमके, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरला कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, टीएमसी, जदयू, सीपीएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आरएसपी शामिल है। इसके अलावा बीएसपी का भी फिलहाल कोई स्टैंड सामने नहीं आया है, क्योंकि वो भी अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती हैं और अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान न मानने का
अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है और ना ही उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। लेकिन जो संवैधानिक परंपराएं हैं उनको लेकर के भी लोगों का इंतजार है कि आखिर इसका बीजेपी क्या जवाब देती है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया गया है और इसमें शामिल होने की अपील की गई है, लेकिन जिसकी जैसी भावना है वो वैसा इसको देख रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।